गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम HP करंट क्वेश्चंस को देखेंगे और विल सी टू इट की क्वेश्चंस हमारे लिए जो है HS, NT, लाइट डिफरेंट प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए कैसे रेलेवेंट हो सकते हैं। मेनली इनका जो रिसोर्स और रेफरेंस पॉइंट होगा वो आपका करंट HP स्टेट का इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा। तो बात करते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। With reference to the function of Directorate of Energy, which of the following statements are correct? So options examiner आपको क्या दे रहे हैं और यहाँ कीवर्ड देखिए हमारे सामने क्या है, Directorate of Energy. So energy, renewable energy sectors में so allotment of hydroelectric projects, but the point here is above 5 मेगावाट कैपेसिटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा यहाँ पर, बिकॉज बिलो 5 मेगावाट्स के लिए आप हमारे पास हिमाचल स्टेट की ऑलरेडी एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है हिम ऊर्जा, राइट। फिर ग्रांट ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस, राइट, ये भी इस डायरेक्टरेट का फंक्शन होगा। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होती है या उस एरियाज़ को जो डैमेजेस होते हैं उसको एनहांस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए फंड एलोकेट होता है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ इन द स्टेट, क्योंकि फोकस ही डायरेक्टरेट का एनर्जी है तो उसका विजन, उसका मिशन, उसके प्राइमरी फंक्शंस ही ये हैं। सो देखते हैं करेक्ट आंसर्स, बट यहाँ पर जो कीवर्ड्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑल द स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, right? So answer is D, which says it is a function of the government machinery because it provides all these things related to hydropower safety, it related to environmental and social issues, local area development fund, and the best thing is कि ये जो डायरेक्टरेट है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी की कॉपरेशन के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, राइट। सो एज अ रिजल्ट इसका जो मेनली वर्क है इसको हम लिंक कर सकते हैं हाइड्रो सोलर प्रोजेक्ट से, और जो सभी एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमारे, वेदर सोलर, बायोमास, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी का काम रहता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पर डोमिनेंस ऑफ द सेक्टर्स है। सेक्टर्स हम देख पा रहे हैं इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं, राइट। सो दैट मीन्स एग्जामिनर में आस्क यू, आपका जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरली फोकस कौन सी इंडस्ट्री का रहता है, राइट। और कुल्लू जैसे ही हम बात करते हैं तो नेचुरली हमें 4th H हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री याद आती है, राइट। लॉलन स्पीति इज फॉर वूल इंडस्ट्री एंड सिरमौर इज फॉर फार्मा इंडस्ट्री, राइट, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट आपके इन ऑप्शंस को जब हम मैच करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी ओवर है। देखते हैं इसका रेफरेंस, और ये पॉइंट जो है ऑलरेडी हमारे पास जो है दिस इज अ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, जहाँ पर वो जो है नेम बाय सभी डिस्ट्रिक्ट्स की डोमिनेंस कौन से सेक्टर्स में है। सो प्रिपेयर दिस पार्ट वेरी वेल, बिकॉज अदर वे राउंड यू कैन बी आस्क्ड अबाउट ऊना और इवन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, सो वन कैन फिगर इट आउट, और इवन द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ पर फूड इंडस्ट्रीज कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फोकस है, फार्मा कौन से डिस्ट्रिक्ट्स का फोकस एरिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू फंक्शन ऑफ हिम ऊर्जा। जैसे ही हम हिम ऊर्जा देखते हैं तो हमें रिकॉल कर लेना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश का एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो अब इसका फंक्शन क्या है हिम ऊर्जा का? टू प्रोसेस, अलॉट एंड सपोर्ट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया क्या है? अप टू 5 मेगावाट्स, राइट। सेकेंड क्या है? टू इम्प्रूव वाटर मिल्स, जिसको हम क्या कहते हैं हिमाचल स्टेट में, घराट्स की फंक्शनिंग को रिवाइव करना, राइट। एंड टू इम्प्रूव सब्सिडीज टू द बेनिफिशरीज, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है हमारा नेशनल आपका क्लाइमेट एक्शन चेंज प्लान का, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, नेशनल सोलर मिशन, टू प्रमोट द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एनर्जी डिवाइसेस, राइट। सो ये भी हिम ऊर्जा जो एजेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी के साथ जो है वर्क कर रही है इस फील्ड में। सभी स्टेटमेंट्स जो है इसकी करेक्ट है। देखते हैं इसके पार्ट में, करेक्ट आंसर इज 3, बिकॉज हिम ऊर्जा का ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हिम ऊर्जा के हैं, और यूनियन मिनिस्ट्री के इसमें इसको सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। सो हिम ऊर्जा इज सपोर्टिंग solar energy devices also, Him Urja is providing lot of subsidies also, so यूनियन मिनिस्ट्री की स्कीम के साथ कोलैबोरेशन में वर्क हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस which assisted in the development of tourism infrastructure।
वी ऑल नो हिमाचल स्टेट में एक्सटर्नल फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक, हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। जनरली वर्ल्ड बैंक और हमारे पास जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है बहुत ज़्यादा रोल रहता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमने बात की थी, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीका का रोल रहता है। अब ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में क्यों है, इससे रिलेटेड लेटर ऑन हम एक आर्टिकल भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है इनका जो सपोर्टेड टूरिज़्म का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। टोटल उसमें हिमाचल स्टेट को जो है 2095 करोड़ जो है फंडिंग जो है वो एलोकेट की जाएगी। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो एरिया जो डायमेंशंस होंगी टूरिज़्म की, उसमें इको टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म पे फोकस किया जाएगा, राइट। एंड आई शेयर द डिटेल आर्टिकल ऑल्सो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया। एंड दिस बैक बिकॉज दिस प्रपोजल नाउ हैज़ बीन अप्रूव्ड, और इसका जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR प्रिपेयर हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। हमें जैसे हम IIP पढ़े, हम इकोनॉमी इंडस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि कंट्री में या स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या प्रोडक्शन हो रही है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इससे पता चलता है। बेस ईयर इसका कौन सा है, अब क्योंकि यूनियन लेवल पर भी हमारे पास बेस ईयर जो है वो 11-12 है, दो मिनिस्ट्री के पास। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है एट द यूनियन लेवल। यहाँ पर बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हैं कि बेस ईयर जो है रिवाइज होना चाहिए, बट एट प्रेजेंट यूनियन और स्टेट पे वी आर फॉलोइंग दिस बेस ईयर। और ये जो इंडेक्स होता है ये हमारे पास डिफरेंट 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जो है वॉल्यूम और मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस हमें बताता है। फॉर एग्जांपल कोल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, हमारे पास जो है यहाँ पर इवन जो आपकी रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की बात की जाती है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ करेक्ट आंसर इज़ डी बिकॉज दिस इज़ द बेस ईयर। एंड आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में तो है ही इंपॉर्टेंट। आपको ये भी स्टेटमेंट आ सकती है कि व्हाट इज़ द एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव मीनिंग ऑफ IIP, और कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें जो है वो कवर की जाती हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू टुडे। लेट मी टेक यू टू द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल over here. Let's talk about, like this article I was talking about, that here we are dealing with this आपका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग फॉर हिमाचल टूरिज़्म। तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये फिगर और अमाउंट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। एंड इवन कौन सी डायमेंशन ऑफ टूरिज़्म को फोकस किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट फेज में 900 करोड़ विल बी प्रोड्यूस, और फंडिंग पैटर्न जो है वो 90-10 के रेशो में रहेगा, क्योंकि हिमाचल जो है वो उसको एक स्पेशल जो है वो स्टेटस है, राइट। एंड इसलिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेटर ऑन आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा टूरिज़्म में कि इस प्रोजेक्ट के जो कोर एरियाज़ होंगे वो क्या होगा। आपके न्यू डेस्टिनेशंस को क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस को इम्प्रूव करना, मेंटेन करना, और हेरिटेज टूरिज़्म एंड इको टूरिज़्म विल बी इम्पॉर्टेंट। इसलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया था। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट।